हेलो एनिमी फैन, स्वागत है आपका शाहनवाज माइट के चैनल पर। और आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आप लोगों ने सोलो लेवलिंग एपिसोड 1 को नहीं देखा है तो जाके देख लो, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगा रखी है। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस एनिमी की दुनिया का एक रिकैप कर लेते हैं। 10 साल पहले दुनिया भर में कुछ पोर्टल्स खुलना शुरू हो गए थे जिसके अंदर मैजिक बीट्स या मॉन्स्टर होते थे। इनके साथ इंसानों में कुछ जादुई शक्तियां भी जाग गई जिस शक्तियों से वो उनका मुकाबला कर पाए, और इन लोगों को हंटर्स कहा जाता है। ये हंटर्स उन पोर्टल्स के अंदर जाके उन मॉन्स्टर को मारते हैं। और इस एनिमे का मेन कैरेक्टर जिन्वो, जो दुनिया का सबसे कमजोर हंटर होता है, जिन्वो अपने साथी हंटर्स के साथ एक टेम्पल जैसे डेंजन के अंदर चला जाता है जिसमें कई सारे स्टेचूज रखे हुए थे। अचानक ही वो कई सारे स्टेचूज हिलना शुरू कर देते हैं जिससे कि 2 हंटर्स मारे जाते हैं। सब लोग ये देखकर बुरी तरीके से डर गए थे। उन सभी हंटर्स का कैप्टन उन्हें हिलने से मना करता है, वरना वो स्टेचू इन पे फिर से अटैक कर देगा। जूही ने डर के मारे अपने कान बंद कर लिए थे। कैप्टन जिन्वो का शुक्रिया करता है क्योंकि जिन्वो की ही वजह से उनका जान अभी तक बचा हुआ था। तभी जिन्वो देखता है कि कैप्टन का एक हाथ कट चुका है और वो उस हाथ पे पट्टी बांधने लगता है ताकि खून और ज्यादा ना बहे। वैसे तो जूही को अपने हीलिंग पावर से कैप्टन का इलाज करना चाहिए था, लेकिन जूही पहले से ही बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इस वजह से कैप्टन उसे कुछ भी नहीं कहता है। इसलिए बी रैंक हीलर होने के बावजूद जूही को छोटे रैंक के मिशन पे ही भेजा जाता था। कैप्टन खुद भी बी रैंक के मिशन पे जा चुका है और अपने अनुभव से ये बता सकता है कि उनके सामने जो मुसीबत है वो जरूर एस रैंक की मुसीबत के बराबर है। कैप्टन को अब पत्थर पे लिखे नियम याद आते हैं। पहला कि गॉड की पूजा करो, दूसरा कि गॉड की जय जयकार करो, और तीसरा गॉड पर यकीन करो। जो भी लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे वो मारे जाएंगे। जिन्वो समझ जाता है कि जो सबसे बड़ा स्टेचू है वही गॉड होगा। दूसरी तरफ हम एक लड़की सोंग ई को देखते हैं जिसने हाल ही में हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन किया था, और ये लड़की जिन्वो की सिस्टर जिन्हा की दोस्त है और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। सोंग ई जिन्हा से पूछती है कि उसका भाई भी एक हंटर है ना, जिस पर जिन्हा बताती है कि हाँ, लेकिन वो सिर्फ ई रैंक के डेंजन पे ही जा सकता है और हमेशा घायल होकर ही लौटता है। जो सुन सोंग ई कहती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो ऐसा कभी नहीं करती। इधर कैप्टन और जिन्वो सोच ही रहे होते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तभी उनमें से एक हंटर चिल्लाते हुए कहता है कि वो यहाँ नहीं मरने वाला। उसने हाल ही में एक बहुत बड़ी कंपनी को ज्वाइन की है। उसे पूरा यकीन था कि वो अपने फास्ट स्पीड से स्टैचू के अटैक करने से पहले ही वो यहाँ से निकल सकता है। अब ये हंटर बिजली की स्पीड से यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गॉड स्टैचू पलक झपकते उस हंटर को जला के राख कर देता है। ये देख वहाँ पर सभी हंटर समझ जाते हैं कि ये स्टैचू उन्हें कभी भी मार सकता है। वो स्टैचू इन्हें चींटी की तरह मसल सकता है, लेकिन ऐसा है तो उसने अब तक सभी हंटर्स को क्यों नहीं मारा। इसके बाद जिन्वो को पत्थर पे लिखे नियमों की याद आती है और वो समझ जाता है कि वो नियम इस टेम्पल के हैं। जिन्वो अब खड़ा होता है और वो गॉड स्टैचू के सामने सिर झुका देता है जिससे वो स्टैचू जिन्वो को नहीं मारता है। जिन्वो अब बाकी सबसे कहता है कि वो स्टैचू के सामने अपना सिर झुकाए। जब तक उनके सर नीचे हैं स्टैचू उन्हें नहीं मारेगा। और गॉड की पूजा करने वाला नियम का मतलब भी यही है। सभी हंटर उस स्टैचू के सामने अपना सिर को झुका देते हैं। ये देख वो स्टैचू खुश होता है और ये देख वो स्माइल करने लगता है। सभी लोगों को लगता है कि अब उन्हें कुछ नहीं होगा और वो उठकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी गॉड स्टैचू भी अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो जाता है और सभी हंटर्स को कुचलने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जिन्वो कहता है कि उन्हें दूसरा नियम भी पूरा करना होगा, यानी कि गॉड की जय जयकार करना होगा। अब एक हंटर आगे आके कहता है कि उसे पूजा करना आता है और वो वहीं बैठकर गॉड की पूजा करने लगता है, लेकिन ये सही वर्ड्स नहीं थे। वो गॉड स्टैचू अपने पैरों से उस हंटर को कुचल देता है। उसके बाद वो एक लड़की को भी कुचल के मार देता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। पार्क यहाँ बिल्कुल मरना नहीं चाहता क्योंकि उसकी फैमिली घर पे उसका इंतजार कर रही है। वो भाग कर एक कोने में चला जाता है, लेकिन वहाँ खड़ा एक स्टैचू पार्क को बीच से काट देता है। जिन्वो को समझ नहीं आता है कि वो किस चीज की जय जयकार करे, क्योंकि ये गॉड तो एक शैतान के जैसा है। लेकिन वो हार बिल्कुल भी नहीं मान सकता। वो आसपास कुछ क्लूज खोजने लगता है और जिन्वो नोटिस करता है कि कोने में जो स्टैचूज खड़े हैं उनके हाथ में कुछ न कुछ हथियार हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ स्टैचूज ऐसे भी थे जिनके हाथ में हथियार नहीं
बल्कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे। जिन्हो कहता है कि सभी इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के पास चलो। कैप्टन ऐसा ही करता है। उस स्टैचू के पास कोई भी हथियार नहीं है, इसलिए वो कैप्टन को नहीं मारती और म्यूजिक बजाने लगती है। किम भी ऐसा ही करता है, जिससे वो सुरक्षित हो जाते हैं। जिन्हो जूही को लेकर ड्रम वाले स्टैचू के पास चला जाता है, लेकिन वो स्टैचू कोई भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि एक स्टैचू के नीचे एक ही इंसान खड़ा हो सकता है। तो जिन्हो जूही को वहीं छोड़कर भागने लगता है। गॉड स्टैचू के बचने की वजह से जिन्हो गलत स्टैचू के पास जाके खड़ा हो जाता है, जो कि उसे बुरी तरह घायल कर देता है। फिर भी जिन्हो रेंगते हुए उस इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास पहुंच जाता है और वो स्टैचू भी म्यूजिक बजाने लगता है। सबकी म्यूजिक सुनने से गॉड वापस अपने सिंहासन पे आके बैठ जाता है। शायद गॉड के जय जयकार करने का मतलब यही था। जूही अब जिन्हो के पास आती है और देखती है कि उसकी एक टांग कट चुकी है। वो अपना हीलिंग पावर से जिन्हो का पैर ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी वजह से उसके खुद के शरीर को नुकसान होने लगती है। मिस्टर किम इन सब का जिम्मेदार कैप्टन को बताता है, क्योंकि वही उन्हें अंदर लेकर आया था, जबकि इन्होंने वोट से फैसला किया था कि इन्हें अंदर आना है या फिर नहीं। फिर भी कैप्टन अपना गलती मानकर जिम्मेदारी उठाने को तैयार था। ये सब अपने आप में बहस कर रहे थे, तभी टेम्पल के बीच में एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। जिन्हो पहचान लेता है कि ये एक ऑल्टर है, जिसमें गॉड को किसी जिंदा चीज की बलि देनी पड़ती है। तीसरा नियम गॉड पे यकीन करो का मतलब यही है, यानी इनमें से किसी को बलि देनी होगी। किम अब कैप्टन के गले पे तलवार रहकर उसे ही बलि देने को कहता है। वैसे भी उसने जिम्मेदारी लेने को कहा था। कैप्टन किम की बात मानकर ऑल्टर की तरफ जाने लगता है। जिन्हो जानता था कि इसमें सिर्फ कैप्टन की गलती नहीं है, उन सब ने यहाँ आने के लिए वोट किया था। अब जैसे ही कैप्टन ऑल्टर के पास जाता है तो वहाँ पर एक आग जलने लगती है। कैप्टन को समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे। जिन्हो कहता है कि वो ऑल्टर को करीब से देखना चाहता है। 2 हंटर जिन्हो को लेकर ऑल्टर के पास जाते हैं, जिससे वहाँ 3 जगह और आग जल जाती है। जिन्हो कैप्टन से कहता है कि अगर वो यहीं इंतजार करे तो क्या उसे कोई बचाने आएगा, जिस पर कैप्टन बताता है कि इस पोर्टल को खुले 7 दिन हो चुके हैं, तो अब शायद ही उन्हें कोई रेस्क्यू करने आएगा। दोस्तों 7 दिनों बाद ये पोर्टल्स पूरी तरीके से खुल जाते हैं, जिसके बाद वो सभी मॉन्स्टर गेट से इंसानी दुनिया में आ सकते हैं। इसीलिए हंटर्स को 7 दिन के अंदर डेंजन मॉन्स्टर के लीडर को मार कर बाहर आना होता है। तो अगर ये लोग यहाँ हारे तो ये गॉड स्टैचू भी इंसानी दुनिया में जा सकता है। दूसरी तरफ जिन्हो की सिस्टर संग हॉस्पिटल जाती है और अपनी मदर से ढेर सारी बातें करती है, पर उसकी मदर कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि जिन्हो की मदर कोमा में है। जिन्हो अब बाकी सबको भी ऑल्टर के पास आने को कहता है और सभी के लिए एक एक आग जल जाती है और ठीक इनके पीछे फिर ब्लू कलर की भी आग जलने लगती है और इससे टेम्पल का दरवाजा भी खुल जाता है। अब ब्लू वाली आग टाइम के साथ साथ धीरे धीरे बुझने लगती है और टेम्पल के सभी गार्ड इन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिन्हो नोटिस करता है कि वो जिस भी स्टेचू को देखता है वो हिलना बंद कर देता है। जिन्हो सबसे कहता है कि वो स्टेचू पे नजर गड़ाए रखे, इससे वो अपनी जगह रुक जाएंगे। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो बहुत तेजी से उस दरवाजे की तरफ भागने लगती है और यहाँ से सही सलामत निकल जाती है, लेकिन उसके जाते ही उसकी आग बुझ जाती है और दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिन्हो को समझ नहीं आता है कि ये दरवाजा कोई जाल है या सच में वो बाहर निकल सकते हैं। शायद इस नियम से गॉड के लिए उनकी वफादारी देखी जाती है। अब एक और हंटर जिन्हो को छोड़कर वहां से भाग निकलता है। अब यहाँ पर सिर्फ 4 हंटर्स ही बचे थे। जिन्हो उनसे हिलने को मना करता है। शायद ब्लू फ्लेम एक टाइमर की तरह है, जिनके बुझने के बाद शायद इन सबको यहाँ से जाने दिया जाए। किम बोलता है इसका उल्टा भी तो हो सकता है, टाइमर खत्म होते ही दरवाजा फिर से बंद हो सकता है। किम को नहीं लगा था कि जिन्हो जैसा कमजोर हंटर उनके इतने काम आएगा। किम उसे शुक्रिया करता है, लेकिन किम के भी एक फैमिली है और वो मरना नहीं चाहता। वो जिन्हो से माफी मांगता है और उसके बाद किम भी यहाँ से भाग जाता है। अब सिर्फ वहाँ पर 3 लोग ही बचे थे और जिन्हो रोने लगता है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। अब कैप्टन कहता है कि जिन्हो और जूही यहाँ से चले जाए। वो खुद यहाँ रुककर अपनी बलि देगा और उसे अपने से जवान लोगों को जरूर बचाना चाहिए। वो जूही से कहता है कि वो जिन्हो को यहाँ से लेकर चले जाए, लेकिन तभी जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसने अपनी पावर्स कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर ली थी। जिन्हो अब कैप्टन से कहता है कि वो जूही को लेकर यहाँ से चले जाए। जिन्हो का तो पैर कट चुका है और वो चल नहीं पाएगा। जूही भी यहीं रुकने को बोलती है। जिन्हो जूही को अपना मैजिक जेम देता है और कहता है साथ में डिनर डेट का वादा तो पूरा नहीं कर पाया,
लेकिन जूही इसे बेचकर अपने लिए कुछ खाने का तो खरीद सकती है। जब जिनवो बाहर आएगा तो वो जूही से बाकी पैसे ले लेगा। अब कैप्टन तुरंत ही जूही को एक चौक मारकर बेहोश कर देता है और उसे लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब सिर्फ जिनवो ही बचा था जो यहाँ मरने वाला था। उसके पास एक तलवार बची थी जिससे कि वो इन स्टैचू से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने विशालकाय दानवों के सामने जिनवो कुछ नहीं कर सकता। वो उसे तलवार से इधर उधर फेंकने लगते हैं। उसका एक हाथ भी कट जाता है। जिनवो रोते हुए कहता है कि वो भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है लेकिन नहीं बन सका। उसके बावजूद वो अभी तक जिंदा बचा है। सभी लोग सेल्फिश होते हैं और वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जिनवो का भी फैमिली है और वो उसका इंतजार कर रही है, पर सिर्फ वो ही यहाँ मरने वाला है। अब जिनवो को ऑल्टर पे ले जाया जाता है। उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची थी। स्टैचू जिनवो को खत्म करने के लिए तलवार उठाता है, लेकिन जिनवो सोचता है कि वो मरना नहीं चाहता, काश उसे एक और चांस मिले। इसके साथ ही ब्लू फ्लेम भी बुझ जाता है और अचानक ही हमें एक नोटिफिकेशन स्क्रीन जिसमें लिखा हुआ था कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। आपका दिल 0.2 सेकेंड में धड़कना बंद हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो प्लेयर बनने के लिए हाँ करें, जिसके बाद यस वाली बटन क्लिक हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों असली कहानी तो अगले एपिसोड से शुरू होने वाली है और अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और हाँ, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।